नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल आदर्श नारी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए जल्दी से मेरे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख दीजिए। माता रानी आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि हमें पूजा के दौरान किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए, कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए और किन गलतियों के कारण हमें दुष्ट परिणाम भुगतना पड़ सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए क्योंकि मैंने ज़्यादा से ज़्यादा उन सभी पॉइंट को कवर करने की कोशिश की है जो कि आपको ध्यान रखनी है पूजा के दौरान। तो चलिए देखते हैं। इससे पहले आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से कर लीजिए, और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिए और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहती हूँ कि पूजा जितनी ज़्यादा करे उतना कम है और जितना कम करे उतना ज़्यादा है। कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं है और आपको जितना टाइम मिलता है, आप जितना टाइम दे सकते हैं आप पूजा में दे, लेकिन रोज़ पूजा ज़रूर करें। भगवान के सामने एक दीपक ज़रूर जलाएं और भगवान का नाम ज़रूर लें। अगर आप चलते फिरते भी भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान उसको भी सुनते हैं और उसका भी हमें फल प्राप्त होता है। जिनको टाइम नहीं मिलता, जो वर्किंग है, वो कभी भी पूजा कर सकते हैं, और जिसको टाइम मिलता है, जो घर में रहते हैं, वह किसी भी तरह कोशिश करके टाइम निकाले और सुबह शाम भगवान के सामने एक दीपक जलाएं। भगवान को भोग लगाएं, जो भी आपके पास हो उसी से भोग लगाएं, तो उसका बहुत ही अच्छा सकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है जो कि हमारे जीवन को खुशियों से भर देती है। दोस्तों, पूजा करते वक्त जिस बात का सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए, जिन नियम का सबसे पहले पालन करना चाहिए, वो है कि पंच देवता की पूजा हमें रोज करनी चाहिए। पंच देवता है श्री गणेश भगवान, सूर्य भगवान, भगवान शिव, भगवान विष्णु और माँ दुर्गा। श्री गणेश भगवान की पूजा किसी भी पूजा में सबसे पहले की जाती है, तभी भगवान पूजा स्वीकार करते हैं। सूर्य देवता हैं जो नवग्रह के राजा माने जाते हैं। नवग्रह हमारे जीवन में हर अच्छे बुरे कर्म का फल देते हैं, तो इनकी पूजा करना भी बहुत जरूरी है। इसी प्रकार भगवान शिव और विष्णु भगवान जो है वो हमारे रचयिता और पालनहार है, तो हमें इनकी भी पूजा रोज करनी चाहिए। और माँ दुर्गा की पूजा सबसे अंत में की जाती है क्योंकि वो जगत जननी माँ जगदम्बा है, परम शक्ति है, तो इनकी पूजा सबसे अंत में की जाती है। प्रतिदिन पूजा करते समय इन पंच देवताओं का ध्यान करना चाहिए। इसके अलावा हमें कुल देवता और पूर्वज को भी प्रणाम करना चाहिए, उनको भी जरूर याद करना चाहिए। वासु देवता को भी जरूर याद करना चाहिए। इससे लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और हमारी समृद्धि बढ़ती है। तो ये तो हुआ कि हमें पंच देवता की पूजा रोज करनी चाहिए। अब जानते हैं कि हमें पूजा किस प्रकार करनी चाहिए। तो हमें पंचोपचार से पूजा करनी चाहिए। पंचोपचार का अर्थ होता है कि पहले भगवान को स्नान करना, फिर धूप, दीप, चंदन, फूल चढ़ाना और प्रसाद चढ़ाना। ये होता है पंचोपचार से पूजा करना। और दोस्तों, पंचोपचार से पूजा करने के बाद हमें आरती जरूर करनी चाहिए और इसके बाद क्षमा याचना करनी चाहिए। इसके अलावा अब एक बहुत ज़रूरी चीज़ है पूजा में, वो है तुलसी। हमें पूजा करते समय तुलसी भगवान को ज़रूर अर्पित करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि आप तुलसी नहीं रखते पूजा में तो भगवान भोग ग्रहण नहीं करते हैं। तो दोस्तों, तुलसी से संबंधित कई नियम बताए गए हैं। सबसे पहला नियम है कि शिव जी, गणेश जी और भैरव जी को तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए। तुलसी का पत्ता बिना स्नान किए नहीं तोड़ना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति बिना स्नान किए तुलसी के पत्तों को तोड़ता है तो पूजा में चढ़ाए गए ऐसे पत्तों को भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। तुलसी के पत्तों को 11 दिनों तक वासी नहीं माना जाता है। इन पत्तियों को हर रोज जल छिड़क कर पुनः भगवान को अर्पित किया जा सकता है। और एक बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि रविवार, एकादशी, द्वादशी, संक्रांति तथा संध्या काल में तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। इसी प्रकार दोस्तों, गंगा जल का हमारे पूजा में बहुत महत्व होता है। तो गंगा जल को कभी भी प्लास्टिक के बोतल में या किसी
अपवित्र धातु में नहीं रखना चाहिए। अपवित्र धातु जैसे एल्युमिनियम, लोहे को अपवित्र धातु माना जाता है। गंगा जल को तांबे के बर्तन में रखना शुभ माना जाता है। रोज की पूजा में आप लोटे में जल लेके रखते हैं, उनमें थोड़ा गंगा जल मिला दे और उसी से भगवान को स्नान कराए और खुद के ऊपर भी थोड़ा छिड़क ले, जिससे आप पवित्र या शुद्ध हो जाएंगे। तो दोस्तों, पूजा करते वक्त दुर्वा का प्रयोग किया जाता है। दुर्वा एक प्रकार की घास है जो खास किसी विशेष पूजा में प्रयोग किया जाता है। लेकिन जब हम दुर्वा का प्रयोग करते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि माँ दुर्गा को दुर्वा नहीं चढ़ाई जाती है। ये श्री गणेश भगवान को प्रिय है, तो ये पूजा करते समय गणेश भगवान को अर्पित करनी चाहिए। और एक बात जो ज़रूरी है, दुर्वा रविवार को नहीं तोड़नी चाहिए। पूजा करते वक्त हमें दीपक जरूर जलाना चाहिए। हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि 2 दीपक जलाएं, पहला घी का दीपक और दूसरा तेल का। घी के दीपक में आप रुई की बत्ती प्रयोग कर सकते हैं और तेल के दीपक में आप लाल रंग के कलावा की बत्ती का प्रयोग करें, ये अच्छा माना जाता है। और तेल के दीपक में तिल का तेल हो तो और अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है। तिल के तेल का दीपक जलाने से हमारे घर के निगेटिव एनर्जी खत्म होती है। घी का दीपक हमें सुबह शाम जलाना चाहिए भगवान के सामने और आरती करनी चाहिए। दीपक जलाते समय हमें कुछ खास बातों का ध्यान रखनी चाहिए। एक दीपक से दूसरे दीपक को बिल्कुल न जलाए, या फिर अगरबत्ती से दीपक न जलाए, या दीपक से अगरबत्ती न जलाए। जो ऐसा करता है वो शास्त्रों के अनुसार वो लोग रोगी हो जाते हैं। दीपक जलाने के बाद या भगवान को दीपक दिखाने के बाद या आरती के बाद हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो हमने लोटे में जल लिया हुआ है उससे 1-2 चम्मच पानी अपने हाथ में ले करके हाथ को धो लेना चाहिए। पूजा के समय जब हम आसन पर बैठते हैं भगवान को पूजा करने के लिए, उस वक्त भी हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। पूजा करते वक्त हमें इस प्रकार बैठना चाहिए कि हमारा मुख पूरब की तरफ हो या उत्तर की तरफ हो। यही 2 दिशाएं पूजा करने के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। जिस आसन पर हम बैठते हैं वह आसन ऊन का होना चाहिए। अगर वह लाल रंग का या पीले रंग का हो तो उसे शुभ माना जाता है। हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि सुबह की पूजा सुबह 6 से 8 के बीच में कर ले और शाम की पूजा आप 5 से 6 के बीच में कर ले, तो यह बहुत अच्छा माना जाता है। हमेशा पूजा करने के बाद घी के दीपक या कपूर से आरती जरूर करनी चाहिए। आरती करते वक्त हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। भगवान की चरणों की 4 बार आरती करे, नाभि की 2 बार आरती करे और मुख की 1 या 3 बार आरती करे। इस प्रकार भगवान की समस्त अंगों की 7 बार आरती करनी चाहिए। समस्त पूजा और आरती खत्म होने के बाद आप जिस स्थान पर खड़े हैं उस स्थान पर ही खड़े खड़े 3 बार परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए। इसके अलावा कुछ और बातों का ध्यान रखनी चाहिए, जैसे कि सूर्य देवता को शंख से जल अर्पित ना करें। कई घरों में शंख रोज बजाते हैं, तो इसमें ध्यान रखना चाहिए कि स्त्रियां शंख ना बजाएं। शंख हमेशा पुरुष को बजानी चाहिए, ये शुभ माना जाता है। अगर पुरुष शंख बजाता है तो उसे स्नान करके पवित्र हो करके शंख बजानी चाहिए। यदि वह इस नियम का पालन नहीं करते हैं तो वहां से माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। केतकी का फूल कभी भी शिवलिंग पर अर्पित नहीं करनी चाहिए। किसी भी पूजा में मनोकामना की सफलता के लिए दक्षिणा अवश्य चढ़ानी चाहिए। दक्षिणा चढ़ाते समय अपने दोषों को छोड़ने का संकल्प ले। शास्त्रों के अनुसार शिव जी को प्रिय है बेलपत्र, तो हमें शिव जी को जरूर बेलपत्र चढ़ाना चाहिए, इससे वह खुश हो जाते हैं। बेलपत्र 6 महीनों तक वासी नहीं माना जाता है। बेलपत्र पर पुनः जल छिड़क कर उसको पूजा में प्रयोग कर सकते हैं। आमतौर पर फूलों को हाथ से भगवान पर अर्पित करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। फूल चढ़ाने के लिए फूलों को किसी पवित्र पात्र में रखें, फिर देवी देवताओं को चढ़ाएं।
तांबे के बर्तन में चंदन या चंदन का पानी नहीं रखना चाहिए। बुधवार या रविवार को पीपल के जड़ में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, पूजा घर में मूर्तियाँ 3, 5, 7 या 9 या 11 इंच का ही होना चाहिए। इससे बड़ी मूर्ति नहीं होनी चाहिए। घर के मंदिर में भगवान की मूर्ति बैठी हुई अवस्था में होनी चाहिए। हम जब भी पूजा करते समय भगवान को चंदन, कुमकुम, सिंदूर अर्पित करते हैं, तब हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखनी चाहिए। जितनी भी देवियां हैं, आप उन्हें सिंदूर या कुमकुम अर्पित कर सकते हैं, लेकिन जितने भी देव हैं उन्हें रोली चंदन अर्पित करनी चाहिए। कुमकुम या सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। देवों में गणेश भगवान को और हनुमान जी को आप सिंदूर अर्पित कर सकते हैं। हमेशा सिंदूर लगाते समय अनामिका उंगली का प्रयोग करनी चाहिए। तो दोस्तों, मैंने इस वीडियो में कोशिश की है कि आपको पूजा में किन छोटी बड़ी बातों का विशेष ध्यान देना है, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे सकूं। दोस्तों, मैं अपने आगे की वीडियो में पूजा से संबंधित जानकारियाँ देती रहूँगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।